Hi kids, let's do solutions for our chapter My Financial Career। सबसे पहले करते हैं वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस। तो आपका ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो है आपको एक डिपॉजिट स्लिप का जो है फॉर्मेट दिया हुआ है। तो बैंक में जब आप अकाउंट खोलते हो तो अकाउंट खोलने का फॉर्म अलग होता है, बट उसके बाद आपको अकाउंट में पैसे भी जमा करने होंगे। तो जब आप अपने अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक डिपॉजिट स्लिप जो है वो भरनी होती है। तो ये उसका फॉर्मेट है और आपको उसे भरना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जिस ब्रांच में जो है आपने अकाउंट खोला है वो ब्रांच आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे थाने डाली है, आप जिस शहर में हो जहाँ पे आपकी ब्रांच है आप उसका नाम डालो। डेट आएगी, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। जिस दिन जो है आप पैसे जमा कर रहे हो उस दिन की डेट होगी। यहाँ पे जो है नाम आएगा अकाउंट होल्डर का, जिसके अकाउंट में आप पैसे जमा कर रहे हो। आपने अपने नाम पे अकाउंट खोला है तो आप अब यहाँ पे अपना नाम लिखोगे। अकाउंट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अकाउंट नंबर जो है बैंक आपको देगा, वो आपकी चेकबुक पे होगा या फिर आपके पासबुक पे होगा। तो वहां पे अकाउंट नंबर लिखा होगा, वो आपको अच्छे से भरना है। उसके बाद जो आप चेक जमा कर रहे हो अपने अकाउंट में, तो वो चेक किस बैंक का है। हो सकता है वो एसबीआई का हो सकता है वो कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो जिस भी बैंक का है आपको उसका नाम लिखना है और उसकी ब्रांच का नाम लिखना है, वो आपको चेक पे दिख जाएगा। चेक नंबर भी जो है चेक पे लिखा रहता है। चेक के नीचे एक लाइन होती है बॉटम पे, जिसमें जो है आप देखोगे अलग से फॉन्ट में नंबर लिखे होते हैं, वो जो है वो चेक नंबर है। अगर सपोज जो है आप कैश जमा कर रहे हो तो यहाँ पे आप नोट्स लिखोगे कि आप 2000 के कितने नोट कर रहे हो, 500 के कितने, 100 के कितने। तो जो भी आप करेंसी जमा कर रहे हो यहाँ उसकी डिटेल आएगी। तो मैंने चेक की लिखी है और चेक का अमाउंट है 12,000। अगर चेक पे कोई पैसे भी लिखे हो तो आपको वो भी यहाँ पे मेंशन करने होंगे। यहाँ पे टोटल आ जाएगा, तो अगर कैश है तो कैश का अमाउंट यहाँ पे आके उसका टोटल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको सेम जो टोटल आया है वो वर्ड्स में लिखना है। तो 12,000 मेरा है तो मैंने लिखा है 12,000 ओनली। अगर मेरा होता 12,050 पैसे तो 12,000 रुपीज 50 पैसे ओनली, ऐसे करके मैं लिखती हूँ। ओके, 12,000 रुपीज एंड फिर पैसे में अलग से मेंशन करती। यहाँ पे ये जो सारी डिटेल्स हैं ये कैशियर, स्क्रोल ऑफिसर, ये सब जो है बैंक भरेगा, इसे आपको नहीं भरना है। अगर आप अपने अकाउंट में जो है पैसे जमा कर रहे हो तो यहाँ पे आपके सिग्नेचर आएंगे। तो जो भी जो है अकाउंट में जमा कर रहा है वहां पे उस समय बैंक में खड़े होके यहाँ पे वो इंसान के सिग्नेचर आएंगे जो डिपॉजिट कर रहा है। ये जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, जो भी आपने अकाउंट में डाला हुआ है वो एड्रेस। उसके बाद टेलीफोन नंबर में आप मोबाइल नंबर, अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना फोन नंबर लिखोगे और यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा। Number two, write in your own words. Why does the bank need so many details of its customer? बैंक को इतनी सारी डिटेल्स क्यों चाहिए? आपने अभी देखा ना डिपॉजिट स्लिप में बैंक ने आपसे कितनी सारी डिटेल्स मांग ली। तो इतना सब कुछ क्यों चाहिए? क्योंकि बैंक को आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, राइट। आप जो कह रहे हो आप वो हो, वो बैंक को कैसे पता चलेगा? आप अपना एड्रेस सही लिख रहे हो, अपना फोन नंबर सही लिख रहे हो, नाम सही लिख रहे हो, अकाउंट नंबर सही लिख रहे हो, तो चेक हो रहा है ना कि ये सब आप ही हो, जो आप कह रहे हो वो सही है। फ्रॉड नहीं होगा। अगर आप अकाउंट नंबर गलत लिख दोगे किसी और के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। आपने किसी और का नाम लिख दिया तो कहीं और। तो गड़बड़ से बचने के लिए भी बैंक को इतनी सारी डिटेल्स चाहिए, क्योंकि अगर 10 चेक पॉइंट होंगे तो कहीं ना कहीं जो है, अगर आप जो इंसान गलत कर रहा है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देगा, बट जो जेन्युइन है वो सब करेक्ट करेगा। उसकी डिटेल्स है वो कैसे गलत करेगा। और रेगुलेशंस भी होते हैं, कुछ नियम भी बने हुए हैं, राइट। आरबीआई ने कह रखा है कि इतने जो है आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपका कोई अकाउंट होल्डर है तो उसे बोलो ये सारी डिटेल्स दे, केवाईसी फॉर्म फिल करने को बोलते हैं। तो ये सारे रेगुलेशंस भी हैं। बाकी बैंक को आपको पर्सनलाइज सर्विस भी देनी है, राइट। अगर बैंक को आपको कुछ बताना है, नया ऑफर आया है, नया क्रेडिट कार्ड आया है, तो बैंक आपको कैसे बताएगा? कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसके लिए भी चाहिए होती हैं। What problems do customers face when they have to make a cash deposit at a bank? तो उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है जब वो बैंक में जाके कैश डिपॉजिट कर रहे हैं? तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? They may have to fill out a deposit slip which can be time consuming and prone to errors. उन्हें ये स्लिप भरनी होती है, राइट। हो सकता है इसमें जो है कुछ गड़बड़ कर दो आपने, अगर अकाउंट नंबर में एक डिजिट भी इधर से उधर कर दिया तो गलत हो जाएगा, राइट। टाइम भी इसमें वेस्ट होता है। They may have to wait in line for a teller or an ATM which can be inconvenient and frustrating. आपको जो है वेट करना पड़ेगा, राइट। कैशियर के पास लाइन है तो सब लाइन में लगे हुए हैं।
They may encounter technical issues or malfunctions with the ATM, such as misreading the check amount, miscounting the cash amount, or losing the deposit altogether. अगर आप एटीएम में जाके कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो हो सकता है मशीन गलत काउंट कर दे, तो मशीन का एरर भी हो सकता है, इंसान का एरर भी हो सकता है, तो बहुत सारे एरर होने के चांसेस भी होते हैं. What are the latest modern methods of depositing money in your own or somebody else's account? तो क्या नए नए तरीके हैं जिससे आप पैसे जमा कर सकते हो अपने या किसी और के अकाउंट में? सबसे पहला है डायरेक्ट डिपॉजिट. इसमें क्या करते हो आप, जो है आप किसी को अपना अकाउंट नंबर दे दोगे और वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन जो है ट्रांसफर कर देगा पैसा अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में, तो इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है. दूसरा है अकाउंट ट्रांसफर. दिस मेथड अलाउज यू टू डिपॉजिट फंड्स बाय ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम अनदर अकाउंट ईदर विद इन द सेम बैंक और अक्रॉस डिफरेंट बैंक्स. यू कैन यूज मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग. तो आप मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग से भी कर सकते हो. यहाँ पे जो है आप इलेक्ट्रॉनिकली, यानी आप बैंक में जाके कह सकते हो कि बैंक कर दे, लेकिन आप जो हो खुद भी ऑनलाइन कर सकते हो मोबाइल या फोन से. तीसरा है एक्सटर्नल ट्रांसफर. दिस मेथड अलाउज यू टू डिपॉजिट फंड्स बाय सेंडिंग देम फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स सच एज पेमेंट ऐप, अ डिजिटल वॉलेट और अ वायर सर्विस. तो आप जो है आपने आपके पास गूगल पे है राइट, जिससे आप कर सकते हो, पेपैल है, तो ये सारे जो जरिए हैं इनसे भी आप जो है पैसे ट्रांसफर कर सकते हो. You can link your bank account to the external source and the funds will be transferred securely and quickly, usually for a small fee. आपके वहां पे है ना भारत पे है, गूगल पे है, तो उससे क्या करते हो आप, जो है अपने अकाउंट को आपने उससे कनेक्ट कर दिया, आप जो है क्यूआर कोड से कर दे रहे हो, फोन से कर दे रहे हो. तो ये सारे जो मेथड हैं ये सब अब नए नए आ गए हैं पैसे ट्रांसफर करने के. मेक अ वर्ड वेब ऑफ एटलीस्ट 12 वर्ड्स रिलेटेड टू बैंकिंग. तो बैंकिंग से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हैं? कैशियर है, मैनेजर है, फॉर्म्स है, ड्राफ्ट है, चेक है, मनी, डिपॉजिट, विड्रॉल अकाउंट, पासबुक, डेबिट, क्रेडिट, स्लिप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इतनी सारी चीजें हैं राइट. ये सारे वर्ड्स जो हैं, चेक बुक है, पासबुक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं बैंकिंग से रिलेटेड हैं. आप इनमें से कोई भी वर्ड्स डाल सकते हो. नेक्स्ट हम करेंगे वो क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर के मार्जिन पे दिए हुए हैं. व्हाट मेक्स द नरेटर नर्वस एट अ बैंक? वो कौन सी चीजों से नर्वस कर देती है बैंक में? उसे बैंक में हर चीज नर्वस कर रही है राइट. क्लर्क को देख के वो नर्वस हो रहा है, खिड़कियां देख के नर्वस हो रहा है, पैसे देख के नर्वस हो रहा है, बैंक अकाउंटेंट को देख के वो घबरा जाता है. What word should he have avoided in his request to see manager? उसने जो वर्ड alone यूज किया था राइट, कि मुझे अकेले मिलना है, ये उसे नहीं कहना चाहिए था. आप किसी से ये क्यों कहोगे अकेले में मिलना है? बैंक मैनेजर से मिल रहे हो राइट, उसमें अकेले वाली क्या बात है, कोई सीक्रेट थोड़ी बोलना है. Why was the manager alarmed? उसे क्यों मैनेजर जो है वो क्यों इतना वो हो गया था, अलार्म हो गया था कि ये क्या है? वो इसलिए हो गया था क्योंकि उसे लगा कि ये इंसान जो है इसे कुछ तो सीक्रेट मुझे बताना है, इसलिए वो कह रहा है कि उसे अकेले में मिलना है, इसलिए जो है वो अलार्म हो गया, इसलिए वो जो है सावधान हो गया था. Who did he think was his visitor? उसने क्या सोचा कि ये उसका विजिटर कौन है? उसने सोचा वो शायद पिंकरटन का कोई आदमी है. What procedure did the author have to follow to open the account? उसे जो है पहले तो उसने पैसा अकाउंटेंट को दिया, फिर उसने जो है उस पे एक स्लिप पे सम लिखा, कितना पैसा जमा कर रहा है, साइन किया एक किताब में अपने नाम पे. What error did the author make in the check? Did he correct it? क्या गलती की थी उसने? उसने $6 की बजाय $56 लिख दिया था. Why did the author pretend to appear like a bad-tempered man? वो इसलिए उसने ऐसे किया क्योंकि जो है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तो उसे ऐसा लग रहा था कि अब इन लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं बेवकूफ हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं गुस्सा दिखा देता हूँ. ऐसा लगेगा इन लोगों को कि शायद मुझे जो है बैंक पसंद नहीं आया है, इसलिए मैं अपना सारा पैसा अभी के अभी निकाल ले रहा हूँ. What decision has the author taken after the episode at the bank? उसने उसके बाद डिसाइड किया कि वो कभी भी बैंक में पैसा नहीं जमा करेगा, वो सारा पैसा जो है अपनी पैंट की जेब में मोजों में रखता था. Is the author's last decision wise? नहीं, ये तो बहुत ही बेवकूफी वाला डिसीजन है राइट. It is risky to keep money in the trouser pocket or in a sock. The money could be stolen. On the contrary, you will get interest on the money if you keep it in a bank. बैंक में रखोगे तो इंटरेस्ट भी मिलेगा राइट. घर में रखोगे, सॉक्स में रखोगे, जूतों में रखोगे तो कोई भी चुरा के ले जाएगा. नेक्स्ट है इंग्लिश वर्कशॉप. फाइंड फ्रॉम द लेसन द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग. तो क्या क्या एंटोनिम्स है इन वर्ड्स के, हमें चैप्टर में से ढूंढ के लिखने हैं. तो खाली वो वर्ड्स लिखने हैं जो चैप्टर में आए हैं. एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड. तो आफ्टर वर्ड्स का क्या हुआ? बिफोर हैंड.
आफ्टरवर्ड्स यानी बाद में, बिफोर हैंड यानी पहले। स्पेंडिंग यानी खर्चा, तो उसका क्या हुआ, अर्निंग यानी आप कुछ कमा रहे हो। केयरफुल का इररिस्पॉन्सिबल, केयरफुल यानी कोई सावधान, और इररिस्पॉन्सिबल का मतलब हुआ कोई जो बिल्कुल भी सावधान ना हो। विथड्रॉ निकालना पैसा, डिपॉजिट जमा करना। कॉन्फिडेंटली का टिमिडली, कॉन्फिडेंटली यानी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, टिमिडली यानी सकुचाते हुए। चीयरफुल यानी खुशी से, सिपल्क्रल यानी बहुत ही दुखी उदास मन से कुछ करो। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड इडियम फ्रॉम द लेसन, तो हमें जो है यहाँ पे ब्लैंक्स भरने हैं चैप्टर में से वर्ड्स ढूंढ के। तो द ब्लैंक सॉल्व द मिस्टीरियस क्राइम, किसने सॉल्व किया होगा मिस्टीरियस क्राइम, डिटेक्टिव ने। सो द डिटेक्टिव सॉल्व द मिस्टीरियस क्राइम। इन द एग्जामिनेशन आई डिड नॉट नो द आंसर, सो आई रोट समथिंग, मैंने कुछ भी लिख दिया। He was dizzy and he shambled into the room, वो बिल्कुल चकरा के गिर गया। While arguing with his elders, he had a fearfully quick temper. बहुत गुस्से में था। The sight of a snake rattles me. सांप देख के मैं घबरा जाती हूँ। As soon as I cross the threshold of my home, I greet my family. जैसे ही मैं घर में एंटर करती हूँ, मैं अपने घर वालों को नमस्ते बोलती हूँ। Using the following points, frame a character sketch of the narrator. Support each character trait with instances from the lesson. तो क्या क्या कैरेक्टर ट्रेट इन्होंने हमें दिए हुए हैं, ये सारे दिए हुए हैं। इनसे जो है हमें उसका एक कैरेक्टर स्केच बनाना है, यानी हमें उसका जो है व्यक्तित्व दिखाना है कि कैसा था उसका कैरेक्टर राइटर का। तो क्या क्या है, पहला वाला है डिफिडेंट एंड टिमिड। डिफिडेंट का मतलब होता है कोई बहुत ही शर्माया हुआ इंसान, टिमिड भी यानी कोई सकुचाया हुआ, शर्माया हुआ। तो कौन सा उसका ऐसा कैरेक्टर है जिससे आपको पता चल रहा है, ऐसी कौन सी चीज हुई जिससे आपको लग रहा है कि वो जो है बहुत ही शर्मीला इंसान है जो नरेटर है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ मैन हु इज वेरी डिफिडेंट एंड टिमिड व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद बैंक्स एंड मनी। जब बैंक और पैसे की बात आती है तो वो बहुत ही शर्मीला इंसान है। ही इज अफ्रेड ऑफ मेकिंग अ फूल ऑफ हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द बैंक स्टाफ एंड द पब्लिक। उसे डर है कि वो खुद को बेवकूफ बना देगा अगर वो बैंक या पब्लिक में जाएगा तो। He admits that he becomes an irresponsible idiot when he enters a bank and tries to transact business there. वो खुद ही अपने शब्दों में बोल रहा है कि वो एक बेवकूफ इंसान की तरह बन जाता है जब वो बैंक में एंटर करता है और जब वो वहां पे जाके कुछ भी ट्रांजैक्शन करना चाहता है। अनयूजुअल बिहेवियर, उसका बिहेवियर जो है वो अजीब कैसे है, ही बिहेव्स इन एन अनयूजुअल एंड इरेशनल मैनर व्हेनेवर ही ट्राइज टू ओपन और क्लोज अ बैंक अकाउंट। वो बहुत जो है अजीब तरीके से बिहेव करता है जब जो है वो बैंक अकाउंट खोलने जाता है। ही आस्क्स टू सी द मैनेजर अलोन एंड मेक्स हिम थिंक दैट ही इज अ डिटेक्टिव और अ वेल्थी इन्वेस्टर। वो मैनेजर को बोलता है कि मुझे तुमसे अकेले में मिलना है, तो उससे क्या होता है, मैनेजर को ये लगता है कि या तो वो कोई डिटेक्टिव है या फिर वो कोई बहुत ही अमीर इंसान है। when he only wants to deposit $56, जबकि उसे कितना जमा करना है, $56। ignorant about banking, उसे बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, ये कैसे पता चलता है, he is ignorant about the basic procedures and etiquettes of banking and often confuses or annoys the bank manager and the accountant। उसे बैंक के प्रोसीजर और एटिकेट्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो उसकी वजह से जो है बैंक मैनेजर और अकाउंटेंट दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। He does not know how to fill out a deposit slip or a withdrawal slip and has to be guided by the accountant। उसे पता ही नहीं है कि डिपॉजिट स्लिप कैसे भरनी है, विड्रॉल स्लिप कैसे भरनी है, तो अकाउंटेंट को उसे समझाना पड़ता है कि ऐसे भरो। नर्वस एंड केयरलेस कैसे पता चल रहा है, ही इज ऑल्सो वेरी नर्वस एंड केयरलेस विद हिज मनी एंड मेक्स हेस्टी डिसीजंस विदाउट थिंकिंग। वो जो है जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है। ही विड्रॉज हिज मनी एज सून एज ही डिपॉजिट्स इट एंड रन्स आउट ऑफ द बैंक फीलिंग दैट everyone is staring at him and thinking that he is a millionaire। वो जो है पैसे निकाल लेता है, जैसे ही जमा करता है वैसे ही निकाल लेता है और बैंक से बिल्कुल भाग जाता है, और ऐसा लगता है उसे जैसे सारे बैंक वाले जो है उसे जो है घूर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो कोई बहुत ही अमीर इंसान है। इकोनॉमिकल कैसे है वो, he prefers to keep his money in his pocket or in a sock rather than in a bank। तो इकोनॉमिकल तो वो है क्योंकि वो पैसे बचा तो रहा है बट वो बैंक में नहीं रख रहा है, अपनी पॉकेट में रख ले रहा है। रीराइट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, आपको ये जो है सेंटेंसेस इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने हैं। तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, आप चाहो तो उसे रेफर कर सकते हो ताकि आप अच्छे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का कॉन्सेप्ट समझ सको। बट यहाँ पे जो है मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड। सर्टेनली सेड द अकाउंटेंट। तो इसका क्या होगा, आई आस्क्ड, यहाँ पे मैंने पूछा, राइट, क्वेश्चन मार्क है। I asked if I could see the manager. The accountant replied that I certainly could.
B है good morning, I said and stepped into the safe. Come out, said the manager coldly. I greeted manager and stepped into the safe. The manager coldly instructed me to come out. The words seemed to mean, let us do this painful thing while the fit is on us. The words seemed to mean that they should do that painful thing while the fit was on them. What, are you drawing it all out again? He asked in surprise. Yes, the whole thing, I said. So he asked me in surprise if I was drawing it all out again. I replied that I was. How will you have it? He said. In 50s, I said. He asked me how I would have it. I said that I would have it in 50s. तो जब आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हो तो आप इन्वर्टेड कॉमर्स को जो है निकालते हो, उन्हें ओपन करते हो, तो एक तरह से ऐसे है जैसे जो है आप मैथ्स में ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, राइट? उसका एक फॉर्मूला है, तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे करना है. Read the statement. Write your views first and counter view later in two separate passages. तो ये जो यहाँ पे इन्होंने टॉपिक दिया है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग इज बेटर देन गोइंग पर्सनली टू द बैंक फॉर ट्रांजैक्शन, तो आपको यहाँ जो है इसके फेवर में लिखना है और इसके ऑपोजिशन में, दोनों उसमें जो है आपको बताना है कि ऑनलाइन नेट बैंकिंग जो है ये अच्छी क्यों है और ये खराब क्यों है. तो पहले जो है फेवर में मेरे व्यूज क्या हैं? ऑनलाइन नेट बैंकिंग ऑफर्स न्यूमरस एडवांटेजेस ओवर द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ पर्सनली विजिटिंग अ बैंक फॉर ट्रांजैक्शन. फर्स्टली इट प्रोवाइड्स अनपैरेलल्ड कन्वीनियंस टू यूजर्स. इसकी जो है कितना आसान है, सुविधा कितनी है कि आपको जो है कोई मुश्किल ही नहीं होगी ऑनलाइन करने में, क्योंकि आप जो है आपको कहीं जाना ही नहीं है, घर में बैठे बैठे हो जा रहा है. Allowing them to perform a wide range of financial activities from the comfort of their home or offices. आप घर में बैठे बैठे जो है बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो ऑनलाइन बैंकिंग से. दिस एलिमिनेट्स द नीड फॉर इंडिविजुअल्स टू फिजिकली ट्रैवल टू द बैंक, सेविंग वैल्यूएबल टाइम एंड एफर्ट. तो आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा बैंक तक. आप सोचो गांव में जो है बैंक कितनी दूर दूर होते हैं, कितने गांव में होंगे भी नहीं, तो ये कितना आसान हो जाएगा कि घर पे बैठ के ही सारे ट्रांजेक्शन्स कर लो. एडिशनली ऑनलाइन बैंकिंग ऑपरेट्स 24/7, वो 24 घंटे चलती है, राइट? ऑनलाइन बैंकिंग तो हमेशा एक्टिव है. प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर यूजर्स टू मैनेज देयर फाइनेंसेस एट एनी टाइम इवन आउटसाइड रेगुलर बैंकिंग आवर्स. तो कभी जो है जैसे 5 बज गए, 6 बज गए, ब्रांच बंद हो गई, तो अब आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आप उसके बाद भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो. Moreover, online transactions are often faster and more efficient compared to traditional methods. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो जल्दी होते हैं. आप ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे किसी को पैसा, उसे 5 मिनट में मिल गया. आप बैंक में जाओगे, स्लिप भरोगे, फिर अकाउंटेंट जो है उसे लिखेगा, फिर वो अपने कंप्यूटर में एंटर करेगा, तो उसमें टाइम लगेगा. Electronic transfers and online payments are processed swiftly, reducing the time spent on waiting in queues or dealing with paperwork. Online banking platforms also offer features like transaction history, account statements, and real-time alerts, providing users with instant access to their financial information. आप ऑनलाइन सब कुछ चेक कर सकते हो, राइट? आपका अकाउंट स्टेटमेंट, आपके में कितने पैसे हैं, कहाँ खर्च किए, कब खर्च किए, सब कुछ आपको तुरंत मिल जा रहा है, बैंक नहीं जाना है. Security measures implemented by banks for online transactions have significantly improved, offering robust protection against fraud and unauthorized access. अब जो है सिक्योरिटी भी ज्यादा अच्छी हो गई है, राइट? ताकि फ्रॉड ना हो. 2 लेवल की सिक्योरिटी आ गई है, ओटीपी हर चीज में आता है, तो वो सेफ भी ज्यादा हो गया है ऑनलाइन बैंकिंग. With features like two-factor authentication and secure encryption, online banking has become a secure and reliable option for managing financial transactions. अब उसके ऑपोजिशन में क्या क्या व्यू है कि वो क्यों अच्छा नहीं है ऑनलाइन बैंकिंग. While online net banking undeniably offers convenience and efficiency, there are certain aspects of in-person banking that cannot be overlooked. Personal visits to the bank allow customers to establish a face-to-face connection with bank representatives, fostering a sense of trust and reliability. आप जब बैंक में जाते हो, किसी से फेस टू फेस मिलते हो, तो वो आपको भरोसा ज्यादा हो रहा है उस इंसान पे, राइट? बैंक तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आपको ट्रस्ट हो, क्योंकि आप किसी को अपना पैसा दे रहे हो, तो वहां पे ट्रस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि ज्यादा अच्छा डेवलप होगा जब आप किसी से फेस टू फेस मिलोगे. This personal interaction becomes crucial, especially in
complex financial matters or when seeking personalized advice. ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आपको जो है सपोज आपको कोई लोन लेना है, आपको कोई पर्सनल चीज के लिए लोन लेना है, आपको रेट्स पता करने हैं, आप चाहते हो थोड़ा बेटर रेट मिल जाए, कोई और बैंक ये कह रहा है आप समझ नहीं पा रहे हो, तो ये चीजें ज्यादा क्लैरिफाई कब होती हैं, जब आप फेस टू फेस बैंक में जाओगे, मैनेजर से मिलोगे, तो आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा. Moreover, not everyone may have access to reliable internet services or possess the technological literacy required for online banking. अब हर किसी के पास इंटरनेट हो जरूरी नहीं है, हर किसी को इंटरनेट आता हो, इंटरनेट समझे, बैंकिंग समझे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने कैसे हैं, इसके लिए आपको समझना भी तो होगा ना, क्या पता कितने लोगों को नहीं आता हो. This creates a digital divide, excluding a portion of the population from the benefits of online transactions. तो इससे क्या है, एक डिवीजन सा हो गया है सोसाइटी में, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं आता है तो उन्हें बैंक जाना पड़ेगा, और कुछ लोग हैं जिन्हें आता है तो उन्हें ऑनलाइन वाला ही आसान लग रहा है, तो एक डिवीजन जैसा हो गया है सोसाइटी में. In-person visits to the bank ensure inclusivity, catering to individuals who may not be comfortable or adept at navigating online platforms. तो इससे क्या हो रहा है, इससे सबको बैंकिंग मिल रही है भाई, जिसे ऑनलाइन नहीं हो रही है वो बैंक जाके कर लेगा, तो काम तो सबका हो रहा है, तो इसलिए जो इन पर्सन बैंकिंग है वो भी जरूरी है. In certain situations such as large cash transactions or addressing intricate banking issue, face-to-face communication at the bank provides a tangible solution. बड़े बड़े आपको ट्रांजैक्शन करने हो, कुछ बड़ा अमाउंट आपको जो है बैंक में ट्रांसफर करना है, या आप कोई घर खरीद रहे हो, या कोई आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो, तो बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए ज्यादा अच्छा ये होता है कि आप बैंक में जाके जो है फेस टू फेस ट्रांजैक्शन करो. Additionally, some individuals may prefer the tangible nature of physical receipts and documentation obtained during in-person transactions, considering them more reliable than digital records. बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें फिजिकल रिसीट ज्यादा सही लगती है, उन्हें लगता है भाई डिजिटल रिकॉर्ड मुझे नहीं समझता, ईमेल को कुछ हो गया तो मेरे पास क्या सबूत है, ये हुआ था या नहीं हुआ था, तो मुझे तो पेपर वाली रिसीट चाहिए, मुझे वही पसंद है. In conclusion, while online banking offers undeniable advantages, it is essential to recognize that in-person banking still holds value, particularly in fostering personal connections, ensuring inclusivity, and addressing specific financial needs effectively. तो ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो सही बात है कि उसके एडवांटेजेस बहुत हैं, उससे बहुत फायदा है, लेकिन इन पर्सन बैंकिंग भी जो है जरूरी है. The ideal approach may involve a balance between online and in-person banking, catering to the diverse preferences and requirement of the customer base. तो बेस्ट अप्रोच क्या होगी कि ऑनलाइन बैंकिंग भी हो और इन पर्सन भी हो, क्योंकि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन उनके लिए इन पर्सन, तो जिसको जो सुविधा लगे वो इंसान वो बैंकिंग करे, इसमें जो है ये बेस्ट होगा. रीड द स्टोरी लॉर्ड एम्सवर्थ एंड द गर्लफ्रेंड बाय पीजी वुडहाउस. तो आपको जो है ये स्टोरी पढ़नी है, तो आप अपनी लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको ये बुक मिलेगी जिसका नाम है लॉर्ड एम्सवर्थ एंड द अदर्स. वो एक शॉर्ट स्टोरीज की बुक है जिसमें एक स्टोरी ये भी है, लॉर्ड एम्सवर्थ एंड द गर्लफ्रेंड. तो आप जो है वो बुक जो है वो पढ़ सकते हो अपनी लाइब्रेरी से. यहाँ पे जो है मैंने खाली जो वो स्टोरी है उसका एक समरी डाला हुआ है कि उसका प्लॉट क्या है. लॉर्ड एम्सवर्थ एंड द गर्लफ्रेंड इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय पीजी वुडहाउस. पीजी वुडहाउस की एक शॉर्ट स्टोरी है ये, which features the absent-minded peer Lord Emsworth and his friendship with a small girl named Gladys. तो इसमें कहानी किसकी है, लॉर्ड एम्सवर्थ की. लॉर्ड एम्सवर्थ कौन है, वो कोई तो अमीर इंसान होंगे तभी उन्हें लॉर्ड का टाइटल मिला हुआ है. तो यूके में जो है अगर कोई इंसान जो है वो बहुत हाई पोस्ट पे होता है तो उसे वो लोग टाइटल देते हैं लॉर्ड का, तो इन्हें यहाँ पे लॉर्ड का टाइटल मिला हुआ है. बट ये एब्सेंट माइंडेड है, यानी खोए खोए से ही रहते हैं, और उनकी दोस्ती किससे होती है, एक छोटी लड़की ग्लैडीज से. द स्टोरी टेक्स प्लेस एट ब्लैंडिंग्स कैसल. तो ये कहानी कहाँ होती है, ब्लैंडिंग्स कैसल में, यानी वो किसी महल में रहते हैं, ब्लैंडिंग्स कैसल में रहते हैं. Where Lord Emsworth is unhappy about having to host a school fete and wear a stiff collar and a top hat. तो जो है इस कैसल में जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे जो है वो परेशान है उस दिन, क्योंकि उन्हें जो है एक स्कूल का कोई तो फंक्शन जो है वहां पे उन्हें करना है, और उसके लिए उन्हें क्या करना है, एक कॉलर वाली शर्ट पहननी है और टोपी पहननी है, तो वो ये सब करना नहीं चाहते हैं, तो वो बहुत ही परेशान है. ही ऑल्सो डिसलाइक्स हिज हेड गार्डनर मैकेलिस्टर. उन्हें उनके गार्डनर भी पसंद नहीं है जिसका नाम है मैकेलिस्टर. हु wants to gravel the Yew Alley, a project that Emsworth opposes. उन्हें क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि उनके वहां पे जो है उनका जो इतना बड़ा महल है, जो कैसल है, उसमें गार्डन में जो है एक जो है
एली है। एली क्या होती है? एक पतली सी गली होती है, लेकिन ये गली किस चीज की है? ये झाड़ों की पेड़ जो है, तो दो पेड़ों की समझ लीजिए रो होगी जिसके बीच में एक गली जैसी होगी, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। तो वो क्या चाहता है गार्डनर? वो ये चाहता है कि वो जो दो पेड़ों के बीच में जो पतला सा जो रास्ता है उस पे वो कंक्रीट डाल दे, उसे ग्रेवल कर दे, यानी उसके ऊपर कंक्रीट डाल दे। और एम्सवर्थ जो है उन्हें ये जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि ये ऐसा कुछ हो। One day Hemsworth meets Gladys, one of the children visiting from London for fresh air. तो एक दिन जो है वो ग्लैडीज से मिलते हैं। वो जो है कोई तो बच्ची है जो लंदन से वहां पे आई है, उस कैसल में आई है अच्छी हवा के लिए। लंदन एक शहर है ना, तो वो वहां से कहीं तो गांव में गए होंगे जहाँ पे वो खुली हवा में जो है सांस ले सके। She saves him from a large dog and tells him that she hit McAllister with a stone for chasing her. तो वो जो है उन्हें एक बड़े से कुत्ते से बचाती है, एम्सवर्थ को। और उन्हें ये भी बताती है कि उसने जो है मैकेलिस्टर को जो है एक पत्थर से मारा था क्योंकि वो उसके पीछे भाग रहा था। Emsworth is delighted by her spirit and invites her to tea at the castle. एम्सवर्थ जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो वैसे भी मैकेलिस्टर पसंद नहीं था, तो वो उसे जो है अपने घर पे बुलाते हैं चाय के लिए। He also gives her some flowers for her brother Ern, who bit Emsworth's sister Connie on the leg. वो जो है उसे कुछ फूल भी देते हैं उसके भाई अर्न के लिए। उसके भाई ने क्या किया था? उसने उनकी जो बहन है, एम्सवर्थ की जो सिस्टर है कॉनी, उसके पैर पे काट लिया था। When McAllister tries to stop Gladys from picking the flowers, Emsworth stands up to him and tells him to leave the yew alley alone. जब मैकएलिस्टर जो उनका माली है, जो गार्डनर है, वो ग्लैडी को रोकता है फूल तोड़ने से, तो वो उसे डांट देते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम ये यू एली, ये जो गार्डन है, इसे छोड़ दो, यहाँ पे मत आओ, उसे करने दो वो जो कर रही है। He then decides to skip the fete and go visit Ern with Gladys, wearing comfortable clothes instead of his formal attire. और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो जो स्कूल का जो फेस्टिवल होने वाला है वो अटेंड नहीं करेंगे। वो जो है, वो जो लड़की ग्लैडी है उसका जो भाई है अर्न, उससे मिलने जाएंगे ग्लैडी के साथ। और अच्छे जो है कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाएंगे, यानी वो जो उन्हें कॉलर वाली शर्ट और टॉप हैट पहननी है वो नहीं पहनेंगे। वो कोई तो आराम वाले कपड़े पहन के उससे मिलने जाएंगे। तो ये स्टोरी जो है ये उस दिन के बारे में है जिस दिन जो है वो उस लड़की से मिलते हैं, फिर ऐसा ऐसा होता है। तो ये स्टोरी जो है ये आपको ये बता रही है कि कैसे जो है वो जो है उनके अंदर ज्यादा हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बहन से लड़ पाए या माली को कुछ कह पाए। बट उस लड़की को मिलके जो है उनके अंदर हिम्मत आ जाती है, तो वो भी चीजें अपने मन से करना करना चालू कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।